हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स। आज हम करेंगे स्पोकन का एक अनदर स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिए। स्क्रीन पर सेंटेंस देखिए। सरकार दिवालिया होने की कगार पर है। मेरा घर गिरने की कगार पर है। कगार मतलब कि बिल्कुल मतलब उस चीज के बिना अब कुछ होगा नहीं, मतलब कि एक लास्ट पॉइंट रह गया है कि उसके बाद वो काम होने ही वाला है। कगार मतलब बिल्कुल किनारे पर है, वो चीज होके ही रहेगी। ठीक है, तो सरकार दिवालिया होने की कगार पर है, कॉमन चीज। मेरा घर गिरने की कगार पर है, ये भी यहाँ पर कगार। ठीक है, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे कि वह एक्टर बनने की कगार पर है। ठीक है, या फिर मेरा जो बिजनेस है वो ठप होने के कगार पर है। तो मतलब वो चीज बिल्कुल पॉइंट पर है, उसके बाद वो होने ही वाली है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? कगार पर है, इसके लिए हम यूज करते हैं ऑन द वर्ज ऑफ, या फिर आप लगा सकते हैं ऑन द ब्रिंक ऑफ, या फिर आप लगा सकते हैं ऑन द एज ऑफ। ठीक है, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द एज ऑफ। इसके बाद देखिए, अगर नाउन है तो आपको नाउन तो ऐसे ही लिख देनी है, जैसे कि दिवालिया होना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए घर गिरना, ये वर्ब है, तो वर्ब है तो आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है, जिसे हम जेरेंड बोलते हैं। ठीक है, आपको रूल में क्लियर होगा। बेसिकली ये देखिए कि इन तीनों को लगाकर आप इसको, यानी कि कगार पर है, इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। आप इस सेंटेंस को आप इन तीनों में से किसी को भी लगाकर आप बना सकते हैं। तो चलिए रूल देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, उनका इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ताकि हम इजीली बना सकें। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद प्रेजेंट है तो इज एम आर लगाना है, पास्ट है तो वाज वर लगाना है। ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द एज ऑफ, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो लगाइए। उसके बाद नाउन लगाइए, और वर्ब है तो उसके साथ आईएनजी जरूर लगाइए। देखिए, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जितने भी प्रीपोजिशंस होती हैं, प्रीपोजिशन ऑन, एट, फॉर, ठीक है, इन सब के बाद, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन आएगी, या वर्ब आएगी, या प्रोनाउन आएगी। अब देखिए, नाउन आएगी तो ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन अगर वर्ब आएगी तो उसको हमें आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ता है। वर्ब हमेशा किस में आएगी? आईएनजी फॉर्म में आएगी, यानी कि उसके बाद हमेशा क्या आएगी? जेरेंड आएगी। देखो, वर्ब में आईएनजी लगाकर भी उसको नाउन बनाया जाता है। ये थोड़ा डीप स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये थोड़ा डीप है, ग्रामर का पोर्शन है। कोशिश करूंगी मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आप ये याद रखिए कि अगर प्रीपोजिशन आ रही है ऑन, एट, फॉर, तो इनके बाद अगर वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी फॉर्म में है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका करियर तबाही के कगार पर है। आपका करियर सब्जेक्ट हो गया, योर करियर है, इज लगा दिया, प्रेजेंट की बात है। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ लगा दिया। ठीक है, तबाही, तबाही के लिए होता है या तो आप कैटास्ट्रॉफी लगाइए या फिर आप डिवास्टेशन लगाइए, ये दोनों ही नाउन है। दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो लगाइए। लिखा मैंने इसलिए है कि आपको थोड़ा सा वर्ड मीनिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि तबाही के लिए डिवास्टेशन या फिर कैटास्ट्रॉफी, किसी भी चीज को आप लगा सकते हैं। तो योर करियर इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिवास्टेशन या कैटास्ट्रॉफी। योर करियर इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कैटास्ट्रॉफी। तो कुछ भी लगाइए और अपनी स्पोकन को अच्छा बनाइए। ठीक है, मेरा घर गिरने की कगार पर है। यार, मेरा घर की हालत ऐसी हो गई है ना कि गिरे बिना तो रहेगा ही नहीं, तो ऐसे बनाएंगे सेंटेंस को, कगार पर है। तो मेरा घर, माय हाउस है, प्रेजेंट की बात है। ऑन द वर्ज ऑफ, इसमें हम ब्रिंक लगाया, इसमें वर्ज लगाया। ऑन द वर्ज ऑफ, कोलैप्स का मतलब होता है कोई भी चीज मतलब ध्वस्त हो जाना, तबाह हो जाना, तो इसको एक तरीके से बोलते हैं तबाह हो जाना या गिर जाना। ठीक है, गिरेगा तो तबाही हो जाएगा, तो इसमें हम लगाएंगे कोलैप्स। ठीक है, सरकार दिवालिया होने की कगार पर है, मतलब सरकार उस किनारे पर है कि बस दिवालिया होके ही रहेगी, अब तो बिल्कुल पॉइंट आ चुका है। तो सरकार, द गवर्नमेंट इज है ऑन द एज ऑफ, हमने तीसरा लगाया, ऑन द एज ऑफ बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी का मतलब होता है दिवालिया होना। ठीक है, दिवालिया मतलब बिल्कुल पैसे नहीं है, बिल्कुल जेब खाली। ठीक है, उसको बोलते हैं हम दिवालिया होना, बैंक्रप्सी। ठीक है, वह देश अकाल की कगार पर है, तो दैट कंट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ फैमिन या फिर स्टारवेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है अकाल पड़ना या भूखमरी हो जाना। ठीक है,
तो दैट कंट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन या फैमिन, आप कुछ भी आप इसमें से लिख सकते हैं, तो आप ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंस बनाते हैं जिससे आपका और डाउट क्लियर हो जाए इसका। वह हर मैच हारने की कगार पर थे, ठीक है, था, एक ही पर्सन है, था। तो ही वॉज, पास्ट है, ही वॉज एट द ब्रिंक ऑफ लूजिंग द मैच। हारना यानी कि वर्ब है, तो वर्ब के साथ आप लगाएंगे प्रीपोजिशन के बाद ing, ठीक है। तो ही वॉज एट द ब्रिंक ऑफ लूजिंग द मैच, लूज मतलब हार जाना, तो लूजिंग कर देंगे। देश युद्ध की कगार पर था, तो दैट कंट्री वॉज, था, ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर, नाउन है, तो दैट कंट्री वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर। वैज्ञानिक कैंसर का इलाज खोजने की कगार पर थे, यानी कि कगार पर थे मतलब बिल्कुल लगभग वो करने ही वाले थे, हो सकता है कुछ हो गया हो, कोई दिक्कत हो गई हो, ठीक है, तो वो बिल्कुल पॉइंट पर थे कि उसके बाद तो उनको इलाज मिलने ही वाला था। तो द साइंटिस्ट्स, बहुत सारे हैं, वर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्कवरिंग, डिस्कवरिंग मतलब खोजना, वर्ब है तो ing लगा देंगे। डिस्कवरिंग अ क्योर, क्योर का मतलब होता है इलाज, किस चीज का इलाज, फॉर कैंसर। बुरी खबर सुनने के बाद वह रोने की कगार पर थी, यानी कि ऐसी बुरी खबर सुनी कि बस उसके आंसू है ना लगभग आ ही गए थे, बिल्कुल रोने ही वाली थी वो, ठीक है। तो शी वॉज, थी, यानी कि शी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू, आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज मतलब बुरी न्यूज सुनने के बाद वो क्या थी, बिल्कुल उसके आंसू निकलने ही वाले थे, कगार पर रखे हुए थे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।